सवाल को बनाइए। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या दिया है। जैसे इस सवाल को बनाएंगे, आप रेलवे का एनटीपीसीआर का क्वेश्चन उठाइए, आपको ये सब सवाल मिल जाएगा। इसी तरह से कोई संख्या रूट में दे देता है और उसको कहता है हल करने के लिए। तो देखिए, इसको अगर हल करना होगा, देखिए 24 इस दोनों से कॉमन आ जाएगा। जैसे रूट 24 है ना, इससे कॉमन कीजिए, तो रूट 24 को अगर कॉमन करते हैं तो रूट 24 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और 24 गुना 9 कीजिएगा तो 216, तो रूट 9 आपका बच जाएगा। और नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर 96। अब ये दोनों भी कट जाएगा आपका 24 से 4 बार में, यानी रूट 4 बार में कट जाएगा। बताइए, 1 प्लस इसका वर्गमूल कितना 3, और रूट 4 का वर्गमूल 2, दोनों को जोड़िए 4/2 कितना 2, 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ कॉमन करने का प्रयास करना है, या तो अंदर में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या, कल भी वो सवाल था इस तरह का, अगर टूटने का प्रयास हो तो तोड़ के भी बना सकते। रूट 24 को कॉमन कर लिए। चलिए देखिए, अगला सवाल देखिए, बनाइए इसको। देखिए, इसमें जैसे देखिए 16 16 कॉमन हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 सत्ती बलवत्तर 80। अब फिर नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 पच्चे 45, 9 सती 63, तो उसको कॉमन कर लीजिए। देखिए, रूट अंडर 16 कॉमन होगा, तो 16 पंचे 80, रूट 5 हो जाएगा। अब प्लस में 16 सती बलवत्तर से 112, और नीचे हो जाएगा आपका कितना, रूट 9 कॉमन होगा, तो 9 9 कॉमन कीजिएगा तो रूट 5 हो जाएगा, अब प्लस में रूट 7 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना 4, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 4/3 कौन सा ऑप्शन, अच्छा पूर्णांक में बदल दिया है, तो 1/1/3 यही आंसर हो जाएगा। 1/1/3 इसका आंसर होगा। और कौन नहीं लिए क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन जो नहीं लिए वो ले लीजिए, चला दीजिए। अरे देख के जाना, देख के नीचे जाना, जो नहीं लिए क्वेश्चन वो ले लीजिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। बताइए इसका आंसर। देखिए, ये फार्मूला बेस्ड है, ये आपका जो सेट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस इसी पे इसको सेट करना है। अब इसको हल कीजिएगा, देखिए दोनों को एक बार जोड़िए, इतना लिखना नहीं है, बस मन में ही जोड़ेंगे दोनों का। दोनों को जोड़िए 400, अब दोनों को घटाइए 144। देखिए 400 का वर्गमूल कितना 20, 144 का वर्गमूल 12, 12 दूना 24, 240, तो 240 इसका आंसर हो जाएगा, 240 आंसर होगा। तो इस फार्मूला पर सेट होगा, इसको ध्यान में रखना है। अब स्क्वायर करने के चक्कर में नहीं रहना, स्क्वायर कीजिएगा बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा हिंट लिखते जाना है, मतलब पूरा नहीं उतारेंगे, एक एक करके जो नहीं बना उसको लिखिएगा, हिंट कर लीजिए, रूम पे जाके फिर बना लेना। बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए, इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए, जैसे लिखा है 0.4 है और इस पे आवर्त है, कहता है का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल का अर्थ होता है इस तरह से रूट लगाना। कोई भी एक संख्या देकर कहेगा वर्गमूल निकालिए, तो बस उस पर रूट लगा देना। या कभी इस तरह से दे देगा बराबर वाट, वर्गमूल नहीं लिखेगा तो क्वेश्चन ऐसे बना देगा। तो दोनों का अर्थ होता है वर्गमूल निकालना। तो हमसे वर्गमूल पूछा है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। एक आपको रेकरिंग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, रेकरिंग को हल करने के लिए क्या करना होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या रहता है उसको अंश में लिखते हैं, और जितना अंक पे आवर्त होता है उतना 9 नीचे लिखते हैं, और इसी का वर्गमूल आवर्त हट जाएगा। बताइए 4 का वर्गमूल कितना 2, और 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3। अच्छा, आवर्त में बदला है, 3 से इसको भाग कर दीजिए। देखिए 3 से भाग कर दीजिए, नहीं तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। करने से क्या फायदा होगा, दशमलव में नहीं बदलना होगा। जैसे जितना अंक पर आवर्त होता है उतना 9 होता है, तो जैसे ए वो 9 है, देखिए इसके बदला में अगर ये लिख सकते हैं तो इसके बदला में फिर ये भी लिख सकते हैं। नीचे 9 रहेगा तो एक अंक पे आवर्त, तो उसी तरह से ए वो 9 है तो 0.6 पर आवर्त, यही उत्तर हो जाएगा। 9 9 जितना नीचे रहता है उतना अंक पे आवर्त। ये भाग भी लगा सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। दशमलव 6 करके रिपीट करेगा, बस उसी पे आवर्त लगाना है आपको। चलिए बनाइए, अगला सवाल। देखिए, अब यहाँ से आपका कल एक रूल बताए थे आपको प्रमेयीकरण का, नीचे का चिन्ह बदलकर ऊपर लिखना है।
और नीचे दोनों के स्क्वायर का अंतर करना, ऐसा हम लिखा दिए थे, अब फिर दोबारा नहीं लिखाएंगे। देखिए इसको अगर हल करना होगा 5 नंबर को डायरेक्ट हल कीजिए। देखिए इसका चिन्ह बदलकर ऊपर लिखिए तो 3√2 है, और चिन्ह बदलकर ऊपर लिखिएगा तो √6 और प्लस √3 हो जाएगा। और नीचे देखिए दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो 6 और 3 का अंतर कितना, 3। अब यहाँ माइनस, देखिए 4√3 है, और इसका चिन्ह बदलकर ऊपर लिख दीजिए, चिन्ह बदलकर लिख दीजिए नीचे दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो हो जाएगा 4। अब फिर इसके बाद -6 है, और इसको भी चिन्ह बदलकर ऊपर लिखिए। देखिए 6 इंटू √8, हाँ देखिए प्लस में √12 हो जाएगा। देखिए जब इसका स्क्वायर कीजिएगा 8 और इसका स्क्वायर कीजिएगा 12, और दोनों को घटाइएगा तो माइनस कितना, 4, 4 ही नहीं -4, दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटाना है तो 4 4 इसका नहीं -4 होगा। अब इसको अगर हल कीजिएगा, देखिए ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ से ये भी कट जाएगा, और इसको भी कटाइएगा तो 2 बार में ये कट जाएगा, 3 बार में। थोड़ा इसको गुना कर दीजिए, सिर्फ गुना कर देना है, तो गुना कीजिएगा तो √12 और प्लस √6। अब यहाँ पे माइनस है, थोड़ा ध्यान से, जैसे कि इसको गुना किए तो -√18, और ये माइनस 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 प्लस माइनस, और रूट कितना 6, और देखिए ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √8, अच्छा 3 भी है ना, यहाँ पे 3, तो यहाँ लिखिए 3 और √8 और प्लस में 3 और √12 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा इसको हल कीजिए, अच्छा बटे में 2 भी है, 2 से गुना करते जाते हैं। 1 मिनट रुक, तब यहाँ पे ही सुधार कर देते हैं। देखिए जैसे √8 है ना, और √12 है, √4 को कॉमन कर लेते हैं, और √4 को कॉमन करने का अर्थ हो गया कि 2 को कॉमन करना, 2 कॉमन करना, तो √2 और प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे में 2 हो जाएगा, ये दोनों फिर कट जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन किए, √4, 4 दूना 8 होगा ना, 4 को कॉमन किए, और √4 का वर्गमूल 2 लिख दिए, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब इसके बाद 3 से उसको गुना कर देना है। देखिए अगर ये दोनों को देखिएगा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा इसको भी वर्गमूल निकाल दीजिएगा, निकाल देते हैं। देखिए इसको 4 गुना 3 लिख सकते हैं ना, और इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2√3 और माइनस में, और 3√2, और इसके बाद प्लस में, देखिए 3 से आप गुना कर दीजिए, 3√2 और प्लस 3√3। अब इसमें कुछ कटेगा आपका, देखिए 3√2 कट जाएगा, और √3 यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 3 2 कितना 5, 5√3 इसका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन 5√3 इसका आंसर हो। लिखिए, लिखना थोड़ा तेजी में, उतारने में कमी नहीं करना, और जिसको लिखना होगा सब क्वेश्चन को लिखिएगा नहीं, जिससे जो बन गया उसको छोड़िए, उसको लिखना जरूरी नहीं है, और थोड़ा बहुत लिखना होगा हिंट में लिखिए, रूम पे जाके फिर बना लीजिए। लाइट से किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, हाँ? ऐसे हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसको सेट कर दिए नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहता था तो सीधा आँख पे पड़ता था। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए अब यहाँ से एक रूल हम बताते हैं आपको, ध्यान से सीखिएगा। प्रमेयीकरण का 4 गो रूल होता है, धीरे धीरे करके सब बता देंगे, फाउंडेशन बैच नहीं है कि एक एक करके हम बता पाएंगे, जहां जो मिलेगा बस वहां पे ही हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए एक रूल बताते हैं, इसे इसका प्रमेयीकरण आप कर सकते हैं, नीचे का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना करके आप लोग 10 तर में बनाए होंगे, जो बेसिक तरीका होता है, लेकिन उससे आपको टाइम लग जाएगा। एक एक उपाय हम बताते हैं जिससे कि आपका जल्दी बन जाएगा। देखिए कभी भी अगर प्रश्न √a प्लस √b बटे में √a माइनस √b के रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा, इसको ध्यान से देख लेना, ऐसा अक्सर पूछ लेता है। अगर इस रूप में कभी भी सवाल मिला आपको, हम डायरेक्ट शॉर्टकट वाला ही तरीका बता देते हैं। करना क्या है कि ई दोनों को जोड़कर ऊपर लिखिएगा, यहाँ योगफल लिख देते हैं, योगफल, अब योगफल, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, और 2√अंडर गुणनफल नहीं हटेगा। अच्छा यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे लिख देते, देखिए ई दोनों को जोड़कर लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं योगफल, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस रखना है, और 2√अंडर गुणनफल, गुणनफल जिसको लिखना होगा लिखते भी जाना है। अब बटे में देखिए ई दोनों के स्क्वायर का अंतर, मतलब √a का स्क्वायर करना है,
और माइनस में रूट बी का स्क्वायर कर देना है, इसी का अंतर नीचे लिखना है। ये सीधा यहाँ अंतर लिख दीजिए, ये दोनों का अंतर कर देना है, अंतर नीचे लिखिए। ये बात को कहीं पे नोट कर लीजिए, कैसे बनेगा हम बता देंगे। फाउंडेशन बैच में हम बेसिक से भी बताते हैं, इस तरीका से भी बताते हैं, इससे जल्दी सवाल आपका बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये नियम हमेशा रूट में रखने के बाद निकालना है, करना। रूट में रहेगा तभी कीजिएगा, नहीं तो नहीं करना। रूट में नहीं रहेगा तो रूट में रखना होता है। देखिए जैसे कि इसको हम हल करेंगे तो कैसे इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है योगफल, तो ये दोनों को जोड़िए, 7 5 कितना 12। आप देखिए यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं। देखिए ये सवाल जो रहेगा, मान लीजिए कि ऊपर प्लस है या ऊपर माइनस भी रह सकता है, तो हम प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं। अगर ऊपर माइनस हुआ तो नीचे प्लस होगा, एक वो रहेगा साइन, दोनों नहीं रहेगा फॉर्मूला में, दोनों एक साथ। जैसे रूट अंडर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, रूट बी अगर यहाँ प्लस रहा तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस रहा तो नीचे प्लस रहेगा। तो यहाँ का जो साइन रहेगा उसी साइन के अकॉर्डिंग यहाँ रखना है। प्लस माइनस कर दिए, साइन यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, दोनों के लिए कम आ जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं, देखिए जैसे ये दोनों को जोड़िए, 7 5 कितना 12। अब प्लस में प्लस है तो प्लस लिखिए, और 2 रूट अंडर गुणनफल 7 5 कितना 35। अब बटे में हो जाएगा, देखिए इसको अंतर कीजिए तो 2। देखिए ई 2 से ई 6 बार में, और ई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस रूट 35। एक स्टेप में आपका बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लिख देखिए एक बार फिर से बताते हैं। जैसे कि अगर कभी इस तरह का सवाल रहेगा इस पैटर्न पर, तो आपको करना क्या है, ई दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देना है। अब यहाँ प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस, और 2 रूट अंडर गुणनफल, गुणनफल मतलब ई दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, और नीचे अंतर मतलब इस दोनों का अंतर नीचे लिखना है, अंतर लिखना है, और सवाल बन जाएगा। अब इसी पे बार बार अभ्यास कीजिए, एक स्टेप में आपका सवाल बन जाएगा। नहीं तो प्रमेयीकरण करने के चक्कर में रहिएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा फाउंडेशन बेचर में बेसिक और ये तरीका सब बताते हैं, भाषा से लिखाते हैं, अभी शॉर्टकट में हम लिख दिए। रिवीजन बैच है तो थोड़ा इसी तरह से चलना होगा। चलिए बनाइए अगला। अब देखिए इसको हल करना है, जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए √2 है -1, और √2 है +1। देखिए उसी तरह का सवाल है, एक में आप इस तरह से रूट लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट वाला ही सवाल। अब इसका अगर हमको प्रमेयीकरण करना है तो बताएं, ई दोनों को जोड़ के लिखिए, 2 1 कितना 3, और यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लिखिए, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है। और 2 रूट अंडर गुणनफल, ई दोनों को गुना कीजिए, 2 1 2 तो 2 लिख दीजिए, और ई दोनों का अंतर नीचे अंतर 1 लिख दीजिए, ये प्रमेयीकरण हो गया। अब इसके बाद देखिए √2 का वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए, देखिए 3 माइनस 2 गुना 1.41 हो जाएगा। 3 में से आप इसको गुना कीजिए, 8 2 8.2। अब इसको घटा लेना है, इसको घटाइएगा तो 0.172 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। और डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा वैल्यू को तो डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको हल करने में बहुत परेशानी होगा। तो प्रमेयीकरण करके इसको बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक में रूट ऐसे भी लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट वाला के लिए ये नियम जो पिछला नियम बताए, रूट वाला संख्या के लिए, हाँ जिस संख्या का योग ऊपर रहेगा या अंतर नीचे रहेगा, उसी संख्या का योग अंतर नीचे रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए अब इसमें भी मदद करेगा, इसमें एक तरीका और हम आपको सिखाते हैं, प्रमेयीकरण का ही है। एक तरीका हम कल सिखाए थे कि इसका चिन्ह बदल कर ऊपर लिखना है, और एक आपका योग करने के लिए, देखिए ई दोनों को देखिएगा तो सेम चीज, इसको जोड़ने के लिए हम सिखाएंगे आपको। नहीं तो देखिए इसको आप जो पीछे आपको बताए, देखिए जिसका योग ऊपर उसी का अंतर नीचे, तो आप पीछे वाला नियम से बना सकते हैं, लेकिन उसे आपको टाइम लगेगा। एक नियम और सीखिए प्रमेयीकरण का, अगर कभी आपको प्रश्न में x का मान लेते हैं कि √a अब प्लस √b रहेगा, अब बटे में √a अब माइनस √b रहेगा, तथा एक y का मान, नहीं तो इसी का उल्टा कर देते हैं, 1/x, इसको उल्टा कर दीजिए, अब बराबर में रहेगा √a अब माइनस ऊपर चल जाएगा -√b, अब बटे में √a अब प्लस √b के रूप में रहेगा। देखिए
इससे इससे सवाल ज्यादा एग्जाम में पूछता है। अभी जो तरीका बताएंगे आगे आपको बड़ा बड़ा सवाल मिलेगा भी तो ये छोटा कर देगा। देखिए कभी भी आपको रूट ए प्लस रूट बी, आप इसी का अंतर नीचे, जिसका योग ऊपर उसी का अंतर नीचे, इसी का इनवर्स रहेगा, उल्टा रहेगा। देखिए इसी का जस्ट उल्टा होगा ही। अब इसमें तीन सवाल आपसे पूछेगा। एक आपसे पूछेगा कि इस दोनों को जोड़िए, जैसे ई दोनों देखिएगा सेम चीज, जोड़ने के लिए मतलब आपसे पूछेगा कि x प्लस 1/x का मान निकालिए। मतलब ई दोनों को जोड़ना है, 1/x और x को दोनों को जोड़ेंगे तो ई दोनों को जोड़िएगा तो ई कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसको जोड़िए, 4 3 कितना 7, 4 3 7 और 7 दूना 14 और 14 में अगर 2 जोड़िएगा, हाँ ए प्लस बी बटे ए माइनस बी कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 16 माइनस रूट 3। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, x माइनस 1/x बराबर 4 रूट अंडर ए बी बटे ए माइनस बी, और x इंटू 1/x का मान 1 होगा। इसको याद रखना। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब ये हो गया करनी का वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे ये सवाल भी बढ़िया है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे लिखा है 1/, देखिए रूट अंडर 12, देखिए इसको कहते हैं हम लोग करनी वाला संख्या। जैसे कि 12 माइनस रूट 140 लिखा है तो ये हुआ करनी वाला संख्या, और इसी पे अगर एगो रूट लगा दिया तो इसका कहेंगे वर्गमूल निकालना। और इसका वर्गमूल शॉर्टकट में निकालने का क्या तरीका होता है कि जो देखिए कभी भी ऐसा सवाल मिलेगा तो ये छोटा रूट जो रहेगा अंदर, इसके आगे 2 लाना होता है, चाहे जैसे भी लाना होगा 2 लाइएगा तभी सवाल बनता है। जैसे 2 लाने का उपाय है कि इसको थोड़ा तोड़िए, इसको 4 गुना 35 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल 2 तो रूट अंडर 12 और माइनस 2 रूट 35 लिख देना। इस तरह से लिखना। ये छोटा करने रूट जो रहेगा अंदर, उसके आगे 2 लाना बहुत जरूरी होता है, तभी इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब इसको वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, इसको इसे 2 फैक्टर में तोड़िए, जिसको जोड़ने पर 12 पूरे, अब गुना करने पर 35 पूरे, 7 पचे 35। अब इसी में रूट 7 लगा दीजिए, और चिन्ह है माइनस तो माइनस, और रूट 5, यही होता है इसका वर्गमूल निकालना। देखिए अब करना क्या है, इसी में हम सेट करके बनाते हैं। देखिए इसका अगर वर्गमूल निकालना होगा तो यहाँ पे 2 लाना है, तो अभी तुरंत लाए थे, ये हो जाएगा 2 रूट 35। अब माइनस में है तो माइनस, और 1/, रूट 8, और माइनस में 2 रूट, अब 15 चौकी 60 ना 15 हो जाएगा। और देखिए बीच में माइनस है, और 2/, रूट 10, अब प्लस, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 2 रूट 21 हो जाएगा। अब इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 2 फैक्टर में तोड़िए, 7 पचे 35, तो इसको लिख सकते हैं 1/, रूट 7 और माइनस रूट 5 हो जाएगा। अब बीच में माइनस है तो माइनस, इसको भी तोड़िए, 5 तिया 15, तो इसको लिखना है 1/, रूट 5 और माइनस रूट 3। अब माइनस देखिए इसको हल करना है 2/, अच्छा इसको 7 तिया 21, तो हो जाएगा रूट 7 और प्लस में रूट 3 हो जाएगा। देखिए अब इसका प्रमेयीकरण करना है, चिन्ह बदलकर ऊपर लिखिए, तो रूट 7 और प्लस रूट 5, और दोनों का अंतर कितना 2। अब इसका भी चिन्ह बदलकर ऊपर लिखिए, रूट 5 और प्लस रूट 3 और बटे दोनों का अंतर 2। अब माइनस इसका भी चिन्ह बदलकर ऊपर लिखिए, रूट 7 और माइनस रूट 3 और बटे में 4 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, देखिए ये दोनों कट जाएगा। अब नीचे तो एलसीएम सेम है, एलसीएम ना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, संख्या सेम है। ऊपर हो जाएगा रूट 7 और प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 और माइनस रूट 3 और माइनस रूट 7 और प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब इसमें जो कटता है कटाइए, देखिए सब कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0/2, तो कितना हो जाएगा 0। तो इसमें 2 नियम का प्रयोग हुआ, अगर आप पहले से जानते हैं तो और बेहतर है। एक हुआ करनी का वर्गमूल निकालना पड़ा, और दूसरा हर का प्रमेयीकरण करना पड़ा, 2 गो चीज इस पे एक साथ। तो करनी का कभी भी वर्गमूल निकालना होगा तो ये जो अंदर में रूट रहेगा, यहाँ 2 को लाना बहुत जरूरी होता है, और इसको 2 फैक्टर में तोड़िए, जिसको जोड़ने पर 12 पुर जाए और गुना करने पर 35 पुर जाए, बस उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो बड़ा वैल्यू को पहले
छोटा वैल्यू को बाद में लिखिए। और चिन्ह के अनुसार प्रश्न के चिन्ह के अनुसार यहाँ पे साइन रखना है, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस रखना होता है। इसका आंसर 0 हो जाएगा ऑप्शन ए में। चलिए देखिए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब ये सवाल है ना, ये एसएससी के मेंस में पूछा हुआ है। अब बहुत अच्छा सवाल, इसको ध्यान से समझना है। देखिए ए का मान दिया हुआ है और यहाँ बी का मान दिया हुआ है। जोड़ने के लिए जो सिखाए थे, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना वाला, उसके मदद से बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए ई सवाल आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, अब बटे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसका मान निकालना है। देखिए इस दोनों को अगर देखिएगा, ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखना है, इस दोनों को देखिए, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ये पहले से ए बी है तो ए बी तो रह जाएगा। देखिए ये दोनों का फॉर्मूला लिख दिए इतना, और ई पहले से है तो उसको रहने दी, हाँ माइनस टू ए, देखिए माइनस टू ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद ई दोनों को भी देखिएगा तो सेम यही चीज मिलेगा, तो इस दोनों के बदला में आप लिखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में टू ए बी, और प्लस में देखिए माइनस में, देखिए ये पहले से माइनस ए बी रह जाएगा। अब देखिए इसको लिखने का क्या जरूरत था, देखिए ए का मान दिया है √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1, और बी का मान दिया है √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1। देखिएगा ई जो है इसी का जस्ट उल्टा, ये जो ये लिखा है इसी को उल्टा कर दीजिएगा, ये मिल जाएगा। जब एक दूसरे का रूट वाला संख्या व्युत्क्रम रहेगा, तो अभी हम जोड़ने के लिए बताए थे x प्लस 1 बटे एक्स बराबर, तो x प्लस ए प्लस बी अगर निकालना हो आपको तो लिखिएगा 2 इंटू ए प्लस बी, तो 5 और 1 को जोड़ना है, 5 प्लस 1, अब बटे 5 माइनस 1 कर दीजिए, तो हो जाएगा ये 5 1 6 दूना 12, और नीचे हो जाएगा 4, तो कितना 3। देखिए इसका मान 3 आप रख दीजिएगा, वहां बन जाएगा। और एक हमको a इंटू बी चाहिए, तो a इंटू बी का मान हमेशा कितना होगा 1, x इंटू 1 बटे एक्स का मान a लिखाए थे पिछले, तो 1 रखना है। अब इसी को यहाँ पे रख दीजिए, बताइए इसका मान कितना निकाले 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा, अब फिर बटे में 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 माइनस 1, बस हल कीजिए उत्तर निकल जाएगा। देखिए यहाँ अगर हल की 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 10 में 2 घटेगा 8, अब नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 घटेगा 6 हो जाएगा, और ऊपर 4 नीचे 3, तो 4 बटे 3 है, 4 बटे 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्युत्क्रम को जोड़ने के लिए जो सिखाए थे उसी से इसको जोड़े। कभी भी अगर कभी इस तरह से रहेगा, जो चीज यहाँ रहेगा बस इसी का जस्ट उल्टा यहाँ रहेगा, तो इसको जोड़ने के लिए आपको बताए कि एक्स 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, और गुना करने के लिए करना होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए और इसी को उसमें सेट कर दिए, सवाल बन जाएगा। चलिए लिखा गया, बनाइए अगला सवाल। अब इस सवाल भी देखिएगा एग्जाम में अक्सर पूछता है। देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है, जैसे देखिए एक वो समीकरण आपको दिया हुआ है, जैसे कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है, और इसमें वेरिएबल देखिएगा 2 गो। अगर समीकरण एक हो, जैसे 2 वेरिएबल रहता है, जैसे ए और बी 2 वेरिएबल, तो 2 समीकरण देगा तभी हल कर सकते हैं। जैसे आर्य सवाल बुक में दीजिएगा देखिएगा तो इसका सोल्यूशन ही नहीं किया है, सीधा आंसर सिर्फ लिख दिया है, सोल्यूशन भी नहीं किया है। तो थोड़ा बढ़िया है, बिहार के एग्जाम में भी अक्सर पूछा है ये सवाल।
देखिएगा बहुत जगह पूछा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। बिहार पुलिस में भी इस सवाल पूछा है इस तरह। तो एक समीकरण देकर अगर दो वो वेरिएबल कभी मिलेगा तो इसको आप बेसिक से नहीं निकाल पाइएगा। दो वेरिएबल के लिए दो समीकरण होना जरूरी है, तीन वेरिएबल के लिए तीन समीकरण होना जरूरी होता है, तभी आप उसको हल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक समीकरण देके दो वेरिएबल देगा तो आपको करना क्या है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसको आपको इसी के रूप में बदलना होगा, और उसके बाद सिर्फ तुलना कर लेना होता है। जैसे देखिए इसको लेके आप चलिए आगे, जैसे इसमें क्या लिखा है √16। देखिए ई करनी का वर्गमूल निकालना है, तो ई अंदर वाला रूट के जगह हम बताएं कि दो आपको रखना है, दो से ना ज्यादा ना कम रखना है। तो दो रखने के लिए देखिए हम -2 रख देते हैं, और दो के अलावा बच गया कितना, तीन। तीन दूना 6 होता है। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, अब 3 को अंदर भेज दीजिए, √9 सत्ती 63। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए बताएं कि दो भाग में तोड़िए, 9 सत्ती 63, यही होगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 16, अब गुना कीजिएगा 63, वर्गमूल निकालना है तो √9 और -√7 हो जाएगा। अब इसको लिखिएगा तो देखिए 3 रूट, अच्छा 3 -√7 हो जाएगा। अब उससे तुलना कर लीजिए, देखिए उससे तुलना कर लेना है, a + b और √7 इसके बराबर कर दिए यहाँ पे। अब ये दोनों को सेम बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए a के जगह 3 है तो 3 को रहने दीजिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखना है, माइनस नहीं। तो प्लस रखे, लेकिन माइनस है तो ये -1 बना के अंदर रख देते, और √7 है तो यहाँ √7 रख दीजिए, अब बराबर a + b इंटू √7 हो जाएगा। अब देखिएगा ये दोनों सेम दिखेगा, a के जगह कितना वैल्यू है 3, अब b के जगह कितना वैल्यू है -1, बस यही चीज रख देना है। a का मान हो जाएगा कितना 3, और b के जगह कितना हो जाएगा -1। अब वैल्यू किसका निकालना था, b का, तो b का मान कितना आया -1 उत्तर हो जाएगा। देखिए इसी रूप में इसको बदलना होता है, और कैसे बदलेगा कि करनी का वर्गमूल निकाल के, करनी का वर्गमूल निकाले और इसको देखिए और इसी के रूप में इसको बदल दीजिए, इसको बदल देना है। अब प्रश्न सेट रहता है, बदलेगा भी, आगे भी आपको सवाल मिलेगा इस तरह का। अगर a का मान पूछेगा 3, b का मान पूछेगा -1 हो जाएगा। अगला बनाइए 12 नंबर। देखिए इसको हल करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है 3 + √6 है, और नीचे क्या है देखिए 5√3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12, और 4 का वर्गमूल 2 तो 4√3 हो जाएगा, और इसको 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4√2 हो जाएगा। अब प्लस में इसको 25 दूना 50, तो 25 का वर्गमूल 5√2 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर लिखे, इसमें कुछ कटेगा भी क्या, देखिए ये दोनों आपस में हल होगा, ये दोनों आपस में हल होगा। अच्छा 5√3 में 4√3 घट जाएगा तो बचेगा कितना, √3 बच जाएगा। देखिए 5 गो √3 है और यहाँ 4 गो √3 है, तो घट जाएगा तो सिर्फ एगो √3 बच जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ 4 गो √2 है, अब 5 गो √2 है, तो एगो √2 उधर बच जाएगा, तो यहाँ √2 लिख देते, ये नहीं बचेगा। अब इसका परमयीकरण कर दीजिए, परमयीकरण करने का अर्थ होता है इसका चिन्ह बदलकर ऊपर लिखना, यानी 3 प्लस √6 इंटू में √3 -√2, और दोनों का अंतर नीचे लेना स्क्वायर करके, तो अंतर कीजिएगा तो 1। अब इसको बारी बारी से गुना कर दीजिए, देखिए 3√3 -3√2 प्लस √18 और माइनस में √12 हो जाएगा। अच्छा इसका भी तो निकलेगा ना, 9 दूना 18, ये 4 दूना 4 तिया 12, देखिए 4 तिया 12। अब यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, देखिए 3√3 -3√2 प्लस में 3√2 हो जाएगा, अब -2√3 हो जाएगा। अच्छा इसमें कटेगा, देखिए √3 ये दोनों हल होगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3 सिर्फ बचेगा, यही उत्तर होगा। नहीं है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दोनों तो आपस में कट गया ना, ये 3√3 में 2√3 घट जाएगा तो 1 √3 बच जाएगा।
सिर्फ रूट के अंदर से जैसे 4 × 12 है, 4 का वर्गमूल निकाल दिए, 25 का वर्गमूल, 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4, और उसके बाद जो बेसिक है जोड़ घटाव गुना भाग वो करना है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इस सवाल भी बढ़िया है। देखिए x का मान दिया है 7 माइनस, देखिए 4√3, और निकालना आपको है x प्लस 1/x का मान। देखिए x का मान तो इसको आप सीधा रख सकते हैं, लेकिन एक 1/x का भी मान आपको चाहिए, तो 1/x निकालना है, तो देखिए 1/x, तो x की जगह तो इसको रख सकते हैं ना, 1/7 माइनस 4√3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसका परमयीकरण करने के लिए कल सीखा है, इसका चिन्ह बदलकर ऊपर लिखना है, तो 7 माइनस 4√3, हाँ प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलकर ऊपर लिख देना है। देखिए चिन्ह बदलकर ऊपर लिख दीजिए, और नीचे दोनों का अंतर स्क्वायर करके अंतर करेंगे। बताइए 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48, 48 और 49 का अंतर 1, एक नीचे लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं लिखेंगे। तो इतना हो गया इसका परमयीकरण। अब निकालना आपको है x प्लस 1/x का मान। x का मान कितना, 7 4√3, और 1/x का मान कितना, 7 प्लस 4√3। अब इस दोनों में ये दोनों कट जाएगा, 7 7 कितना, 14, 14 उत्तर हो जाएगा। 14 इसका आंसर हो जाएगा। x का मान हमको दिया हुआ था, 1/x का मान हम लोग निकाल लिए, यही वैल्यू इसमें रख दिए और सवाल बन जाएगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए एक जो तुलना करने वाला चीज बताई थी, देखिए ए को समीकरण दिया हुआ है, लेकिन वेरिएबल दो को है, ए और बी दो को वेरिएबल है, तो आप क्या कीजिए, इस समीकरण को, इसको जो है इस साइड को इस रूप में बदलने का प्रयास कीजिए, इसी रूप में सेम बदलना है, √3 है तो √3, अब बी के जगह जो आएगा वो आपका वैल्यू होगा, प्लस है तो प्लस, ए है तो ए, इसको बदलिएगा तो बदल जाएगा उस रूप में। अब कोशिश कीजिए इसको बदलने का। देखिए इसको अगर देखिएगा तो क्या चीज है, 5 प्लस 2√3 है, और नीचे है आपका 7 प्लस 4√3। इसका क्या करते हैं, परमयीकरण कर देते हैं, चिन्ह बदलकर ऊपर लिख देना है। चिन्ह बदलकर अगर ऊपर लिखिएगा तो 5 प्लस 2√3, और इसका चिन्ह अगर बदलिएगा तो 7 माइनस 4√3। अच्छा दोनों के स्क्वायर का अंतर करना है, तो 7 का 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, अंतर 1, एक लिखना जरूरी नहीं होता है। अब इसको आप गुना कीजिए बारी बारी, देखिएगा उसी रूप में ही बदल जाएगा। इसको गुना कीजिए, 7 5 35, माइनस 4 5 20√3, प्लस 7 दूना 14√3, माइनस 8 गुना 3, ये हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, देखिए इसको डायरेक्ट लिखिए, 8 तिया 24, अच्छा 35 में 24 घटाइए 11, अब इसके बाद ये दोनों को हल कीजिए, माइनस 6√3। अब देखिए वहां उसी के रूप में √3 आ गया है, थोड़ा प्लस का अंतर, अब यहाँ से तुलना करने के लिए हम उसको लिख लेते हैं, a प्लस बी √3। अब इसको क्या कीजिए, देखिए a की जगह 11 है तो रहने दीजिए, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस कीजिए, अब माइनस को अंदर कर दीजिए 6 के साथ, और यहाँ √3 है। अब इस दोनों में देखिएगा तुलना करना है, तो देखिए √3 के जगह √3 है, अब b के जगह कितना है 6, और a के जगह कितना है 11, तो -6 और 11, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन सी, 6 और -11। एक सवाल जस्ट पीछे था,
ऐसा आपका बिहार के एग्जाम में पूछा है सवाल। अगर इसको इसको लेके नहीं चल सकते, इसको आप इसी के रूप में बदलने का प्रयास कर दीजिए, देखिएगा एकदम क्वेश्चन सेट रहता है, होगा ही इस तरह से। आप थोड़ा बहुत और सीखने का प्रयास करना है। ए के जगह हो गया 11, अब बी के जगह -6 हो जाएगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, कल का और थोड़ा चेंज रहेगा। सब क्वेश्चन को एक बार जरूर बनाइएगा रूम पर। देखिए बार बार यही चीज देखते देखते, जैसे वो बताते हैं कि नहीं इसका इसको आप लेके चलिए, हल हल करना है, एक समीकरण दिया रहेगा, 2 वेरिएबल दिया रहेगा, ये सब बार बार सुनिएगा तो बहुत चीज दिमाग पे रह जाता है। अब थोड़ा बहुत रूम पे मेहनत करना है। देखिए बनाइए अगला सवाल। 20 क्वेश्चन में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, टाइम को देख के चलना होता है, सब तेजी में बताते हैं। देखिए इसको हल कीजिए। इसमें क्या दिया है, देखिए x का मान इतना है और इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए तीनों रूल बताए। अब आपको निकालना क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। अब इसको लिखिएगा, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। हाँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2 एक्स इंटू वाई। अब देखिए अगर कभी यही वैल्यू है, इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे दिया रहे, तो जोड़ने के लिए 3 फार्मूला बताए थे, लिखाए थे एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x, एक्स इंटू 1/x, बस यही प्रयोग करते। कभी भी जो संख्या यहाँ है इसी का उल्टा यहाँ रहेगा, तो देखिए ई दोनों को अगर जोड़ना होगा, मतलब आपको निकालना है एक्स प्लस वाई, तो निकालना है तो ई जो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, 2 इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी, यानी 3 एक कितना 4, तो डायरेक्ट यहाँ 4 रख दीजिए। देखिए गुना में 4, अब बटे में दोनों का अंतर, 3 और 1 का अंतर कितना 2, ये कट जाएगा, कितना आ गया 4, और एक हमको चाहिए एक्स इंटू वाई, तो इसका मान हमेशा कितना होगा 1 होगा, बस यही चीज उसमें सेट कर दीजिए, बन जाएगा। अब यहाँ पे रखिएगा तो 4 का स्क्वायर और 2 गुना 1, यानी हो जाएगा 16 माइनस 2, तो कितना 14, 14 उत्तर हो जाएगा। ई जहां बताए ना यही नियम से इसको बताए। व्युत्क्रम का योग और अंतर और गुना अलजेब्रा में भी बहुत प्रयोग होता है, अलजेब्रा में भी आपको मिलेगा। जो संख्या यहाँ और उसी का अंतर, लेकिन देखिए ये रूट में रखने के बाद करते हैं कि ये एक तो रूट में नहीं था, लेकिन एक को अगर रूट में रखिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 रहता तो इसको 4 बना के रखते, √4 बना के ऐसे, तब उसका प्रयोग कर लेते। अगर यहाँ 5 रहता तो √25 बना के उसको हल करते और वैल्यू सेट करते। ये सब थ्योरी में बताते हैं, जब वहां होता है क्या, एक बगल से सब कुछ बताते हैं, यहाँ जहां काम मिलता है तो वहां बताना पड़ जाता है। एक सवाल मिला वहां 2-4 ठो बता देते हैं फाउंडेशन बैच में। ये रिवीजन बैच है, ऐसा नहीं फाउंडेशन बैच है, रिवीजन जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा फायदा होगा। इस सब आज सीखने का प्रयास करना है। मान लीजिए व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला लिख दिए, उसको रूम पे जाके एकदम रट जाइए और रोज ऐसा करना, रोज ऐसा इस तरह से बनाइएगा तो याद धीरे धीरे हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, वर्गमूल निकालना है। देखिए इसका ये बहुत आसान चीज है, वर्गमूल का अर्थ होता है रूट लगाना। जो संख्या है जिसे लिखा है 7 प्लस 3√5 है और इंटू में 7 माइनस 3√5 है, इसी का कहता है वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल का अर्थ होता है इसे रूट लगाना, रूट लगा दीजिए, बस वर्गमूल निकलेगा। अब देखिएगा जिस संख्या का योग उसी का अंतर नीचे है, तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर तो कितना 49, अब बीच में माइनस रहता है, और ई दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, और √5 का स्क्वायर 5, अब 5 और 9 45, और दोनों घटाइए कितना 4, 4 का वर्गमूल 2, तो उत्तर हो जाएगा। देखिए ये तो क्वेश्चन है, हम उतारे, ये लिखना नहीं, एग्जाम में बनाइएगा तो बस यही 2 स्टेप इस फॉर्मूला पर सेट हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे सेट किए। अगर जिस संख्या का योग उसी का अंतर रहेगा तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका उत्तर होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इसको अगर हल कीजिए, ये सिंपल सवाल है, इसमें कुछ है नहीं,
देखिए इसको सिर्फ जोड़ना है और घटाना है। अच्छा इसको जोड़िएगा तो √3 गुना √3 कितना 3, अब माइनस में 1 अब बटे √3 लिख सकते हैं ना, और इसी का स्क्वायर करना है तो 2 बटे √3 का स्क्वायर बताइए कितना होगा 4/3, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4/3। अगर टाइम मैनेज हम नहीं कर पाते यही दिक्कत, ऐसे बन गया लेकिन तेजी में हमने निकाल निकाल दिए, थोड़ा आराम से ही बताना। अच्छा धीरे धीरे होगा, एक सेट लगातार चलते रहेगा। आर एस अग्रवाल बुक लगभग खत्म करके ही छोड़ेंगे। इसका होगा तो यूट्यूब पे हम डाल देंगे, अभी वीडियो आपको नहीं मिलता होगा, 1-2 दिन सिर्फ ट्राई में ही जा रहा है, लेकिन वीडियो इसका मिल जाएगा। तो जो नहीं लिख पाते हैं, ये दिक्कत होता है तो एक बार फिर उसको जाके रिवीजन कर लेना। अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब के असम में ही रह जाना है, उससे क्या होता है कि वो मतलब बहाना मिल जाता है कि यूट्यूब पे ही देख के पढ़ लेंगे, और वो दिमाग में सेट रहता है, वो ऐसे छोड़ देता है, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर 1 घंटा बैठ गए 1.5 घंटा बैठ गए तो एक बार 20 क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। अब फिर रिवीजन करना होगा तो उस पर जाके कर लेना है, आपको वीडियो दे देंगे इसका। देखिए बनाइए इसको 18 नंबर। देखिए इस ये भी तो सेम है, इसको जोड़िएगा, इसको गुना कीजिए तो √2 कितना 2, अब प्लस 1/√2 और इसका स्क्वायर कर देना है तो 3/√2 का स्क्वायर होगा। अब इसको हल कीजिएगा तो 9/2 हो जाएगा, यानी 4 पूर्णांक 1/2। ऑप्शन कौन सा सी आंसर होगा। सब आर एस अग्रवाल किताब में दिया हुआ है, इसीलिए ये सब सवाल। आज कौन दिन हुआ, बुध हुआ, कल शुक्र, गुरुवार, आज शुक्र और शनि को रीजनिंग ना। अच्छा 2 दिन रीजनिंग 4 दिन में रीजनिंग में मिसलेनियस रहेगा, 25 क्वेश्चन उसमें रहता है, पहले भी बहुत लोग बना चुके हैं, शुरू में तो रीजनिंग ही लगातार चला है। चलिए बनाइए इसको। देखिए इसमें क्या कहता है थोड़ा समझिए, कहता है कि √12 अब प्लस √18, अब कोमा लगा, अब कोमा के बाद से पढ़िए √3 अब प्लस √2 से कितना अधिक। कहता है कि ई संख्या जो है इससे अब कितना अधिक, ई संख्या अधिक करके लिखते हैं √12 अब प्लस √18, मतलब ये √12 और √18 जो है √3 अब प्लस √2 से कितना अधिक, ये कितना अधिक है तो ये जानने के लिए घटाना होगा। नहीं जैसे मान लीजिए 10 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, कहेगा ये 10 जो है 7 से कितना अधिक, तो ई जानने के लिए इसको घटाना होगा 3 अधिक। तो उसी तरह से ई संख्या जो है इससे ई संख्या जो है इससे कितना अधिक है, तो ई अधिक है तो इसको घटा लेते हैं। ये आपका बिहार एसएससी में पूछा है, इस टाइप का सवाल सेम आर एस अग्रवाल से बिहार एसएससी में सेम सवाल रहता है। अब इसको हल कीजिए, देखिए इसको लिख सकते हैं 4×3 = 12 और इसको 9×2 = 18, तो ये हो जाएगा 2√3 अब प्लस 3√2 और माइनस में कितना √3 और माइनस √2। अब इसको हल कीजिएगा, बताइए 2√3 में एगो √3 घट जाएगा तो एगो √3 बच जाएगा, और 3√2 में एगो √2 घट जाएगा तो 2√2 बच जाएगा प्लस में ऐसा है ऑप्शन। हाँ ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सेम सवाल यही बिहार एसएससी 2019 में हुआ था शायद, इसका ग्रेजुएशन वाला 19 के आसपास हुआ था ना। चलिए बनाइए एगो लास्ट सवाल। देखिए ये सवाल भी समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ प्लस में दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया है 18,225 का वर्गमूल 135 है, तो ये खुद वर्गमूल दे दिया है, हमको निकालने का जरूरत नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ इसको जोड़ना होगा। देखिए इसको जोड़ने के लिए पहले इसको देखिए, देखिए ऐसा सवाल हम बताएं दशमलव के बाद अंक देखिए के गो है 2 गो है, तो उसका डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। अच्छा इसका वर्गमूल निकालना है तो फिलहाल दशमलव को इग्नोर कर दीजिए, दशमलव नहीं है मान लेते हैं, तो संख्या पूरा कितना होगा 18,225, यही ना होगा। अच्छा इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 18,225 का कितना होगा 135, देखिए 135 लिख दीजिए।
अब 2 अंक के पहले दशमलव है तो वर्गमूल में उसका आधा बताए, 2 का आधा कितना, 1, 1 अंक के पहले दशमलव। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए दशमलव के बाद कितना, 4 अंक, 4 अंक है तो डायरेक्ट निकालना है, 3 अंक 2 अंक रहे तो डायरेक्ट नहीं निकाल, 3 अंक 5 अंक 7 अंक रहेगा तो नहीं निकालना है, बहुत बताएं कल ये चीज। अच्छा इसका वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव फिलहाल इग्नोर कर दीजिए, दशमलव नहीं है। बताइए पूरा संख्या का वर्गमूल कितना, 135, 135, 135 और 2 अंक के पहले दशमलव बैठाना तो 1.35, 135 और 4 है तो 4 का आधा 2, 2 अंक के पहले दशमलव। और कभी जोड़ घटाव रहेगा ना, इस दशमलव को एक के सीध में रखिएगा, जोड़ने में आसान हो जाएगा। जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 अंक के पहले दशमलव है ना, तो 6 का आधा 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा, मतलब दशमलव 1 और 3 5 हो, इसका वर्गमूल। यहाँ गिनिए 2 2 4 2 6 7 8, 8 का आधा कितना, 4, 4 अंक के पहले दशमलव बैठाना होगा 135 में, तो 0 1 3 5। अब इसको जोड़ देना, इसको जोड़िएगा। देखिए जोड़ घटाव कभी भी दशमलव वाला का मिलेगा, अगर जोड़ने में आपको दिक्कत होता है तो दशमलव को एक सीधा में रखने का प्रयास कीजिए और उसके बाद सीधा सीधा जोड़ देना। इसको जोड़िए, ऊपर कुछ नहीं है तो 5, अब 5 3 8, अब 5 3 8 1 9, अब 5 3 8 1 9 और दशमलव में 3 1 कितना, 4, यहाँ 1, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो दशमलव के बाद अंक वाला चीज पहले बताए।